चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जो सूख रहा था। चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये पेड़ किस चीज का है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। एक दिन चिड़िया जब अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास रुकती है। अगर ये कोई फलदार पेड़ होता तो ऐसे सूखता ना, कोई पक्षी इसे पानी जरूर देता। ये सुनकर वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं एक फलदार पेड़ ही हूँ। मैं संतरे का पेड़ हूँ। मेरे फल खट्टे मीठे और बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मगर कितनी ही देर हो गई, मुझे किसी ने ना ही पानी दिया और ना ही मेरी सेवा की है। यही कारण है कि मैं सूख रहा हूँ। क्या अब मैं आपको हर रोज पानी दिया करूं तो आप फिर से हरे भरे हो सकते हैं? हाँ चिड़िया, मैं बच सकता हूँ और मैं आपको मीठे फल भी दे सकता हूँ। तो ठीक है संतरे के पेड़ जी, मैं आज से आपको हर रोज पानी दिया करूंगी। फिर चिड़िया अपने घर जाती है, मटका लेती है और नदी पर जाती है। चिड़िया नदी से पानी लेकर उस पेड़ की जड़ों में डालती है। पानी का एक घूंट पीकर ही उस पेड़ की जान में जान आ जाती है। चिड़िया रानी, जो एहसान आपने मुझ पर किया है, मैं उसका बदला जरूर आपको दूंगा। पेड़ भैया, मेरी वजह से आपको जीवन मिले, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस पेड़ पर कुछ हरी भरी शाखाएं फूटती हैं, जिन पर कुछ पत्ते भी थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस पेड़ के पास आ जाता है। मैं इस आधे सूखे हुए पेड़ से थोड़ी देर खेल लेता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही जग्गू कौवा उस पेड़ से शाख तोड़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा कांटा जग्गू कौवे के पंख में चुभ जाता है। मर गया मम्मा, मर गया। ये तो कांटेदार पेड़ है, मैं नहीं खेलूंगा इस पेड़ की शाख से। ये पेड़ बहुत बुरा है। जग्गू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, उस बुरे पेड़ का कांटा मेरे पंख में चुभ गया है। मम्मा, मेरा पंख घायल हो गया है। मेरा शेर, मेरा राजा, क्या हुआ मेरे जग्गू को? मेरे घर के पास उस कांटेदार पेड़ को होना ही नहीं चाहिए। ना होगा वो पेड़ और ना चुभेंगे मेरे जग्गू को कांटे। गोरी अपने घर से लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर निकलती है। वो सीधी उस पेड़ के पास जाती है। गोरी, तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने आई हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, ऐसा न करे। मैं कई दिनों से इस पेड़ को पानी दे रही हूँ ताकि ये पेड़ और बढ़े और कांटे चुभे मेरे जग्गू को। इसमें मेरा दोष नहीं है। आपका बेटा मेरी शाखाओं से झूलने की कोशिश कर रहा था। आप समझाओ अपने बेटे को कि कांटेदार पेड़ों की शाखाओं से नहीं खेलते। बहुत हो गया, चुप कर जाओ। एक तुमने मेरे बेटे जग्गू का पंख घायल कर दिया और दूसरा मुझे बातें सुना रहे हो। गोरी बहन, मैं आपको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए ये पेड़ मेरा है। छोटी चिड़िया, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, रोक सकती हो तो रोक लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना कुल्हाड़ा चलाती है। चिड़िया गोरी का कुल्हाड़ा पकड़ लेती है। ये सब देखकर मिट्ठू और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। रुको रुको, क्यों आप आपस में लड़ रही हैं? मिट्ठू, ये गोरी की बच्ची इस पेड़ को काटना चाहती है। मेरे जग्गू के कांटा लगा है इस पेड़ से। गोरी, ये संतरे का पेड़ है, इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। जब इस पर फल लगेगा तो हम सब खाएंगे। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए, वो पेड़ हरा भरा होता गया और फिर एक दिन उस पर सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में फलों में बदल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो फल बड़ा हुआ और एक दिन उस संतरे के पेड़ पर मीठे मीठे संतरे बन गए। पेड़ जी, क्या मैं आपका फल खा सकती हूँ? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपके कारण ही हूँ, वरना वो काली कलोटी तो मुझे कब का काट चुकी होती। फिर चिड़िया उस संतरे के पेड़ से स्वादिष्ट फल खाती है। चिड़िया के दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी चिड़िया के पेड़ से फल खाने आते हैं। चिड़िया, इस पेड़ ने तो हमें तुम्हारी सेवा का अच्छा बदला दिया है। इसका फल तो बहुत स्वादिष्ट है। उड़ती हुई गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही वो संतरे का पेड़ गुस्से में आ जाता है। मैं भी खाऊंगी, मैं भी ये स्वादिष्ट फल खाऊंगी। गोरी,
याद करो, ये वही पेड़ है जिसे तुम काटना चाहती थी और आज वही पेड़ हमें मीठे मीठे फल दे रहा है। फिर गौरी कव्वी उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खाने लगती है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है, मेरा सारा मुंह ही खट्टा हो गया ये फल खाकर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत का फल हमेशा खट्टा ही होता है। मैं तुम जैसे आलसी और बुरे पक्षियों को अपना मीठा फल नहीं बल्कि खट्टा फल ही दूंगा। मेरा फल सबके लिए मीठा है मगर तुम्हारे लिए खट्टा होगा। फिर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है और दूसरे पक्षी उस संतरे के पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक दिन चिड़िया और कौवा उड़ते हुए जा रहे थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर गिरे पड़े दाल और चावल पर जाती है। कव्वे कव्वे, क्यों ना हम दोनों आज मिलकर इन दाल और चावलों से खिचड़ी बनाएं। हाँ हाँ, मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से दाल और चावल उठा लेते हैं और एक हंडिया में खिचड़ी बनाते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है, जाओ जल्दी से अपनी चोंच धो आओ। फिर चिड़िया नदी पर अपनी चोंच धोने चली जाती है। अब मैं ये सारी खिचड़ी अकेला ही खाऊंगा। फिर कालू कौवा वो सारी ही खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ नदी पर क्या करने आई हो? हरियाली, मैंने और कालू कौवे ने मिलकर खिचड़ी बनाई है। मैं अपनी चोंच धोने आई हूँ और हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देना। हाँ, तुम भी हमारे साथ खिचड़ी मिलकर खा लेना। फिर तोती भी चिड़िया के साथ जाती है। कौवा सोया हुआ था मगर वहाँ खिचड़ी नहीं थी। कव्वे कव्वे, ये खिचड़ी कहाँ गई? मैं तो सो गया था, शायद कोई जंगली जीव खा गया है खिचड़ी। चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे चोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी खिचड़ी। फिर तोती चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मेरे पास घर में दाना पड़ा है, मैं आपको अभी दाना ला कर देती हूँ। तोती वहाँ से जाती है और दाना लेकर वापिस आती है। कव्वे कव्वे, खिचड़ी तो कोई जंगली जीव खा गया, तुम भी भूखे होगे, लो ये दाना खा लो। कव्वे का तो पेट भरा हुआ था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी खा ली थी। मेरा मतलब खिचड़ी को देख देख कर ही मेरा तो पेट भर गया है। चिड़िया को मालूम हो जाता है कि खिचड़ी कव्वे ने ही खाई है। फिर चिड़िया कव्वे को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से कव्वे के पास आती है और कव्वे से कहती है, कव्वे कव्वे, बेसन के लड्डू बनाते हैं। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है। मुझे क्या क्या करना होगा चिड़िया? तुम जल्दी से लकड़ियाँ ले आओ और मैं इंसान की चक्की से बेसन पिसवा लाती हूँ। कालू भागता है। वो जंगल में जाता है और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। चिड़िया भी मजे मजे से सो जाती है। कालू लकड़ियाँ उठाकर अपने सर पर रखता है और जल्दी जल्दी वापिस आता है। उठो उठो चिड़िया, तुम तो सो गई हो, क्या बेसन पिसवा लिया है? क्या करूं कालू, जब से बेसन के लड्डुओं का नाम लिया है मुझे तो नींद ही बहुत आ रही है। अच्छा, मुझे दो चने, मैं बेसन बनवा लाता हूँ। हाँ कालू कव्वे, तुम बेसन पिसवा लाओ, तब तक मैं आग जलाकर कढ़ाई गरम करती हूँ। फिर कालू इंसानों के पास बेसन पिसवाने चला जाता है। इंसान, मुझे ये बेसन पीस दो। हम इंसान कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते, तुम्हें बेसन पिसवाने के बदले मेरा कोई काम करना होगा। बताओ इंसान जी। तुम्हें शाम तक ये चक्की चलाना होगी, फिर ही मैं तुम्हें मुफ्त में बेसन पीस कर दूंगा। कौवा मान जाता है। वो शाम तक चक्की चलाता है और फिर शाम को वो इंसान कालू कव्वे को बेसन पीस कर दे देता है। जब कौवा आता है तो चिड़िया फिर से सोई हुई होती है। उठो चिड़िया, मैं बेसन पिसवा लाया हूँ, अब तुम जल्दी से बेसन के लड्डू बना लो। बड़े खिलाऊंगी मैं तुम्हें बेसन के लड्डू।
चिड़िया खुद से ऐसा कहती है। कौवे कौवे, अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेंगे बेसन के लड्डू, अब तुम अपने घर जाओ। कौवा घर चला जाता है। रात को चिड़िया कड़ाही चूल्हे पर रखती है और रात को ही बेसन के लड्डू बना लेती है। सुबह होते ही चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और तोते को साथ लेकर झरने पर चली जाती है। वो सब वहाँ बैठकर मजे मजे से बेसन के लड्डू खाते हैं। चिड़िया कहाँ चली गई? चिड़िया घर में तो नहीं है, मुझे चिड़िया को ढूंढना होगा। फिर कौवा उड़ता उड़ता जब झरने पर जाता है तो वहाँ सब बैठे बेसन के लड्डू खा रहे होते हैं। चिड़िया, ये क्या, तुमने मुझे दिए ही नहीं बेसन के लड्डू, सारे ही खुद खा लिए। जैसे तुमने सारी खिचड़ी खाई, ऐसे ही मैंने खाए बेसन के लड्डू, हिसाब बराबर हुआ। फिर चिड़िया के दोस्त हंसने लग जाते हैं और कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाती है।